हम और आप आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति नामक जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण के अध्ययन में व्यंजनांत संधि प्रकरण अर्थात हल संधि का प्रकरण चल रहा है और उसी हल संधि के अंतर्गत अब विसर्ग संधि प्रारंभ होने जा रही है। और विसर्ग संधि के प्रारंभ होने में सर्वप्रथम हमारे सामने स्थिति है पुरुषः दंतस रुकः। अब यहाँ पर पुरुष के सामने विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ता और ता के बाद में सा है। ये हमारी स्थिति है और ये स्थिति होने के बाद में आगे का सूत्र हमारे बीच में आता है सर परे खरी, अर्थात सर प्रत्याहार बाद में हो। सर प्रत्याहार का मतलब है सा सा सा, तीनों प्रकार के सा वो बाद में हो और उनके पूर्व हो खरी, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का मतलब है खप छटत चट तब, ये पूरा का पूरा छप प्रत्याहार कहलाता है। लेकिन यहां पर चाहिए खर, खर होने पर तो सससर तक जाएगा, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और उसके बाद कपे और सस्सर, इन तीन सूत्रों के माध्यम से वर्ग के पहले दूसरे अक्षर और तीनों प्रकार के सकार, इनको खर प्रत्याहार कहते हैं। तो ये खर प्रत्याहार हो विसर्ग के पहले और उसके बाद में हो तीनों प्रकार के सा। ऐसी अवस्था और पोजीशन होने पर जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर सूत्र तो कहता है सर परे खरी पर तो रेपस से विसर्जनीय देशो भवती। रेप के लिए विसर्जनीय आदेश होता है। अब यहां पर सबसे पहली चीज यह है कि इसके पूर्व एक सूत्र आया था छवि, और वह छवि सूत्र कहता है कि विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होता है। छवि का मतलब है छप प्रत्याहार के होने पर। अब छप प्रत्याहार के होने पर छवि पड़ता रेपस से सकारादेशो भवती। अब छप प्रत्याहार कहता है कि रेप के स्थान पर सकार आदेश होता है। अब फिर यहां पर दिक्कत यह है कि यहां पर पहले बैठा हुआ है विसर्ग, उस विसर्ग के स्थान पर हमें सकार आदेश करना पड़ेगा विसर्जनीय से सा, और विसर्जनीय से सा करने के बाद में स सजुसो री, ये सूत्र लगाना पड़ेगा और स सजुसो री लगाने के बाद में ये सूत्र पड़ता है सर परे खरी। सर परे खरी पड़ता रेपस से विसर्जनीय देशो भवती, माने रेप को विसर्जनीय आदेश होता है। तो हमारे बीच में जो स्थिति लिखी हुई है पुरुषः तिस रुकः, इसके पूर्व हमें स्थिति बनाना पड़ेगा पुरुषस और तिस रुकः, माने सी विभक्ति वाला। तो सबसे पहला हमारा सूत्र लगेगा, अगर विसर्ग रखते हैं बाद में हमको करना विसर्ग ही है, विसर्ग को लाके विसर्ग ही करना है,
और विसर्ग है तो उसको सकार आदेश करना है। तो सकार कैसे करें? मान के चलो पहले सी विभक्ति थी तो पुरुषस, फिर तेसरु कहा। अब यहाँ पर सजुसो री सूत्र से री आदेश करेंगे और री आदेश करने के बाद में जो छवि सूत्र हमारे बीच में आया था, वह छवि सूत्र कहता है कि छप प्रत्याहार के परे होते रेप के स्थान पर सकार आदेश होता है। तो फिर रेप के स्थान पर सकार आदेश होगा और सकार आदेश होने पर फिर उसको विसर्ग आदि आदेश करते थे। यहाँ पे कहते हैं रेपस से विसर्जनीय आदेशो भवति। जो सजुसो री सूत्र के माध्यम से जो री आदेश किया जाता है, उसी री आदेश को करने पर पुनः विसर्जनीय आदेश करने की व्यवस्था ये बता रहा है कि रा के स्थान पर विसर्जनीय आदेश होता है। तो विसर्ग आदेश करेंगे तो पुरुषः तेसरुकः, लेकिन पहले अपने को मूल में पुरुषः की जगह पुरुषस और तेसरुकः ये स्थिति अपने को समझना पड़ेगी। तो पुरुषस और उसके बाद में तेसरुकः ये स्थिति हमारे बीच में है। तो सबसे पहला सूत्र हमारे को लगेगा, अगर सा पकड़ के चलते हैं तो पहला सूत्र लगेगा सजुसो री। सा और सजुस के सकार के स्थान पर री आदेश होता है और री आदेश होने के बाद में फिर हमारा ये सूत्र लगता है सर परे खरी, कि सर परे खरी पड़ता रेपस से विसर्जनीय आदेशो भवति। रेप के स्थान पर विसर्जनीय आदेश होता है। तो विसर्जनीय आदेश करने पर प्रयोग सिद्ध होगा पुरुषः तेसरुकः। अब थोड़ा सा सावधानी रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सूत्र हमारे बीच में आया हुआ है वह ये कह रहा है कि रेप के स्थान पर विसर्जनीय आदेश करना है। तो रेप पहले बनाना पड़ेगी अपने को। कच्ची स्थिति अपने सामने रखी जा रही है पुरुषः, तो ये पुरुषा ना रखा है पुरुषस, ऐसा अपने को बनाना पड़ेगा। पुरुषस फिर सजुसो री और इस सूत्र के माध्यम से फिर उसको विसर्ग आदेश करना पड़ेगा। तो ये सूत्र केवल विसर्ग कहता है कि सर परे खरी पर तो रेफांतस्य विसर्जनीय आदेशो भवति। रेप के लिए विसर्जनीय आदेश होता है। तो यहाँ पर विसर्ग आदेश होगा पुरुषः धन तेसरुकः प्रयोग सिद्ध होता है। अब प्रश्न किया जाता है कि ये छवि थी किम, छव प्रत्याहार हो ऐसा क्यों कहा? छव प्रत्याहार हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं अयम अपवाद कहा धन सेते। अब का धन सेते सबसे पहले हमारी स्थिति है, ये अपवाद हो गया। अब का धन सेते तो यहां पर खर प्रत्याहार सर प्रत्याहार है लेकिन छव प्रत्याहार नहीं है। तो यहाँ का धन सेते जो हमारी स्थिति है, यहां पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सरी सश्च। सरी सश्च कहता है सरी परता रेपस से सकारादेशो भवति विसर्जनीयश्च, अर्थात सर प्रत्याहार के परे होने पर जो रेप है उस रेप को या तो सकार आदेश होता है अथवा विसर्जनीयश्च या विसर्जनीय आदेश होता है। तो सबसे पहले जो हमारी स्थिति है कहा, वो मूलतः स्थिति हमारी कस धन सेते, और कस धन सेते के बाद में सरी परता रेपस से सकारादेशो भवति। तो सबसे पहले हमारा सूत्र लगेगा सजुसो री। सजुसो री से री आदेश करने के बाद
अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सरी सश्चय। सर प्रत्याहार पड़े रहते, रेप के स्थान पर सकार आदेश होता है अथवा विसर्जनीय आदेश होता है। तो उसको विसर्जनीय करेंगे तो पहला प्रयोग बनेगा कहा धन सेते, और यदि उसको सकार आदेश करेंगे तो अगला सूत्र हमारे बीच में स्तो चुना शु, और स्तो चुना शु सूत्र लगाकर उसको तालव्य सकार आदेश कर देंगे तो बन जाएगा कस धन सेते। ऐसे ही कस स्वप कते, स्वस्थ कप सते प्रयोग हमारे बीच में है, और वहां पर भी हमें कस धन स्वप से स्वप कते पकड़ना पड़ेगा, और वहां पर पहले स सजुसो री सूत्र से री आदेश किया जाएगा, और री आदेश करने के बाद में ये सूत्र कहता है सरी सश्चय। सरी परतः रेपस से सकारादेशो भवति, सकारादेश भी होता है और विसर्जनीय आदेश भी होता है। जब हम उसको दंत सकार आदेश करेंगे तो सामने मूर्धन्य सकार है, और मूर्धन्य सकार का निमित्त मिलेगा तो दूसरा सूत्र लगेगा इष्टुना इष्टु, अर्थात दंत सकार और तवर्ग का मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ में योग होने पर दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। तो स्थिति बन जाएगी कस्वप कते अथवा कहा स्वप कते, यह प्रयोग सिद्ध होता है। अगला प्रयोग आता है हमारे बीच में कस धन सरती। अब कस धन सरती आता है तो सबसे पहले जो सा है उसको स सजुसो री सूत्र के माध्यम से री करेंगे, फिर सूत्र लगेगा सरी सश्चय, अर्थात जो रेप है उस रेप के स्थान पे या तो सकार आदेश होगा या विसर्जनीय आदेश होगा, और विसर्जनीय आदेश होने पर प्रयोग बन जाता है कसरती और कहा सरती। इस प्रकार से दो प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर मूलतः आज जो दो सूत्र हमने जाने हैं या सीखे हैं, सबसे पहला सूत्र हमने पढ़ा सर परे खरी, तो ये सूत्र भी कहता है कि सर परे खरी पर तो रेपांतस्य विसर्जनीय आदेश होती, रेप के लिए विसर्जनीय आदेश होता है। तो रेप के लिए विसर्जनीय आदेश होता है तो इसका मतलब है पहले अपने को वहां पर सकार पकड़ना पड़ेगा, और सकार पकड़ के जब उस सकार के स्थान पर सजुसो री लगाएंगे तब रेप मिलेगा, और फिर रेप को विसर्जनीय आदेश करने के लिए सूत्र है सर परे खरी। तो हमारी स्थिति बन जाएगी पुरुषः धन तिसरुका। अब उसके बाद में दूसरी स्थिति आती है सरी सश्चय, क्योंकि उसमें खर परे कहा था, अब कह रहे कि सर परे हो माने छब का विकल्प ना हो और सर प्रत्याहार पड़े हो तो क्या हो, तो कहते हैं वही रेप के स्थान पर या तो सकार आदेश होगा या फिर विसर्जनीय आदेश होगा। अब ये ध्यान अपने को ये रखना है कि पहले मूल में दंत सकार की जो सी विभक्ति आती है उस विभक्ति को पकड़ के रखना पड़ेगा, और उस विभक्ति को रखने के बाद में मूल में सकार मानना पड़ेगा, और मूल में यदि सकार नहीं पकड़ते हैं तो सूत्र लगाना पड़ेगा विसर्ग को पहले विसर्जनीय से सा, और सा के बाद में स सजुसो री, और री के बाद में फिर सूत्र लगेगा सरी सश्चय, यानी कि फिर वापस
प्रक्रिया के अनुसार दंत सकार आदेश करना है। तो सरी सस्य सूत्र कहता है सरी परता रेपस सकारादेशो भवति विसर्जनीयश्च। सकार आदेश भी होता है और विसर्जनीय आदेश भी होता है। तो विसर्जनीय आदेश होगा तो कहा सेते, अब सकार आदेश हो जाएगा तब पर स्तो चुना स्यु लगाएंगे तो कस सेते, स्टुना स्टु लगाएंगे तो कस स्वपकते, और नहीं लगाएंगे तो विसर्ग रहेगा कहा सेते कहा स्वपकते, और कस सरती और कहा सरती, इसमें केवल सरी सस्य सूत्र लगाएंगे तो कस सरती से विकल्प से सकार आदेश, अन्यथा कह सरती प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति अपने को जानना चाहिए। अब आगे हमारे सूत्र आता है सर परे खरी व रेपस से खो वक्तव्य। यह वार्तिक है और जब वार्तिक हमारे बीच में आई हुई है, ये सूत्र हमारे बीच में बैठा हुआ है विरामे विसर्जनीय। उसके पूर्व हमारे उसमें खर परे सरी व रेपस खो वक्तव्य। ये वार्तिक को थोड़े से ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यह वार्तिक कहती है खर परे सरी, सर प्रत्याहार पहले हो और उसके बाद में खर प्रत्याहार हो, तो रेप जो है उस रेप का खो माने लोप, वक्तव्य माने होता है। खर परे सरी विसर्ग या रेप, रेप के बाद में सर प्रत्याहार, सर प्रत्याहार के बाद में खर प्रत्याहार हो तो रेप को विकल्प से खो, खो माने खा, लोप वक्तव्य माने होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब सबसे पहली स्थिति हमारे बीच में रखी जा रही है मुनि धन स्फुरति। अब मुनि में विसर्ग है और विसर्ग के सामने स्फुरति सा है और फा माने खर प्रत्याहार है। तो ऊपर की प्रक्रिया अनुसार सबसे पहले तो मुनिस शब्द पकड़ना पड़ेगा। मुनिस, मुनि नहीं, मुनिस। और मुनिस शब्द पकड़ने पर विसर्ग के स्थान पर जो सूत्र आता है विरामे विसर्जनीय जो लिखा हुआ है, विरामे विषय रेपांत पदस्य विसर्जनीय आदेशो भवति। अभी इसका कोई रोल नहीं है। सूत्र तो अगला हमारे बीच में आना पड़ेगा जो विसर्जनीय से सा, विसर्जनी को सा आदेश करता है, अथवा मूल में ही पहले सी जो विभक्ति है वो सकार को पकड़ के चलेंगे, अर्थात मुनि मुनिस धन स्फुरति। अब मुनिस धन स्फुरति है तो मुनि के सामने रहने वाला जो सकार है उस सकार को करेंगे स सजुसो री, और स सजुसो री करने के बाद उस री को विसर्ग आदेश करना है। छवि सूत्र आया था, वह छवि सूत्र कहता है कि छप प्रत्याहार के पड़े होने पर छवि पर तो रेपस से सकारादेशो भवति, छप प्रत्याहार के परे होने पर रेप को सकार आदेश होता है। फिर सूत्र आया सरी सस्य, फिर आया सर परे खरी, सर परे खरी प्रत्याहार पड़े रहने पर फिर उसके बीच में आता है सरी सस्य। सर प्रत्याहार के परे रहने पर रेप को सकार या विसर्जनीय आदेश होता है। अब उसी के अंतर्गत वार्ती देते खर परे सरी व रेपस से खो वक्तव्य, अर्थात सर प्रत्याहार के बाद
यदि खर प्रत्याहार और है तो उस विसर्ग का अर्थात रेप का लोप हो जाता है, खा हो जाता है विकल्प से, ऐसा जानना चाहिए। वक्तव्य माने जानना चाहिए। अब जब विसर्ग का या सकार का या रेप का जो मुनि संबंधी मुनिस में था उसका लोप हो जाएगा, तो पहला प्रयोग बनेगा मुनि स्फुरति। दूसरे नंबर पर सरिसस्य सूत्र कहता है कि सर प्रत्याहार के पड़े रहने पर रेप को सकार आदेश भी होता है और विसर्जनीय आदेश भी होता है। अब हम रेप को सकार आदेश करते हैं तो दूसरा प्रयोग हमारा बनेगा मुनिस स्फुरति, और विसर्ग को विसर्ग ही रहने देते हैं तो हमारा प्रयोग बनेगा मुनि ही स्फुरति। इस प्रकार से यहां पर 3 प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। मुनि स्फुरति में यहां जो सकार को रेप किया था उसका खर परे सरी व रेपस से खो वक्तव्य से लोप हो जाएगा तो मुनि स्फुरति बनेगा। अगर सकार आदेश कर देते हैं सरी सस्य सूत्र से तो मुनिस स्फुरति बनेगा, और कुछ नहीं करते क्योंकि सरी सस्य भी विकल्प से लगता है और खर परे सरी व रेपस से खो वक्तव्य ये भी विकल्प से वार्तिक लगती है, और दोनों वार्तिकों का विकल्प से प्रयोग होने के कारण 3 प्रयोग हमारे बीच में बन जाएंगे। पहला बनेगा मुनि स्फुरति जिसमें विसर्गता सकारता उसका रा होकर खर परे सरी व रेपस खो वक्तव्य से लोप हो गया है। फिर जिसमें लोप नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो सरी सस्य सूत्र से विसर्ग के जो रेप है उसको सकार आदेश करेंगे तो मुनिस स्फुरति बन जाएगा, और कुछ नहीं करेंगे तो फिर सरी सस्य या तो विसर्ग करता है या सकार करता है, तो विसर्ग कर देंगे तो मुनि स्फुरति। ऐसे 3 प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो शेष चर्चाएं हमारी फिर अगले सत्र के लिए है, और अगले सत्र में पुनः हम आपके बीच में रहेंगे, मिलेंगे, तब हमारे बीच में शब्द आए सूत्र आएगा अहन। अहन शब्द के बाद जो नकार है उसको री आदेश करेंगे, और री आदेश करने के बाद में शेष प्रक्रियाएं आगे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। अगले सत्र में मिलेंगे अहन अहनो रा विधि रूप रात्रि स्तंतरेषु संख्या नम और इण सहा। इन वार्तिक और सूत्रों के माध्यम से शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।